एक महीने के अंदर दूसरी बार देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार आगमन हुआ है और बिहार आगमन के बाद वो बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने कहीं ना कहीं उनका भव्य स्वागत किया है। साथ ही तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता और साथ ही विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद है। तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बता दें आपको कि देखिए एक महीने के भीतर जो है दूसरी बार जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं और बिहार जिस तरीके से पहुंचे इसको देखते हुए कई सारे 25 चुनाव को देखते हुए सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आ रही है उसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में इन दिनों गुटबाजी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसको देखते हुए सब कुछ सही करने के लिए जेपी नड्डा का बिहार आगमन हुआ है। इसके साथ ही काफी ज्यादा मतभेद की भी बातें सामने निकल के आ रही है, जहां बीजेपी जदयू में मतभेद पैदा हो रही है और इसको लेकर भी जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते दिनों यह जानकारी दी थी कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का बिहार आगमन होगा इसको देखते हुए जेपी नड्डा जो हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से 25 लाख सदस्य बने हैं उसको देखते हुए समीक्षा करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह जो सदस्यता अभियान के अलावा जो है 25 चुनाव को लेकर भी जेपी नड्डा तमाम अनेक मूल मंत्र देंगे। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय की, जहां पर तमाम अनेक पोस्टर भी लगाए गए हैं, जहां यह बताया गया है कि जिस तरीके से बिहार में सदस्यता जो है वो 25 लाख पार कर गई है। ऐसे में सदस्य 25 लाख से ऊपर बन गए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बातें आ रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। ऐसे में ओलंपिक के दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बातें आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। ये जो खिलाड़ी रहेंगे वो ओलंपिक के दिव्यांग खिलाड़ी रहेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आ रही है इसको देखते हुए तमाम केंद्रीय मंत्री के साथ विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और उनके साथ समीक्षा कर रहे हैं जेपी नड्डा और कहीं ना कहीं 25 चुनाव को लेकर तमाम अनेक मूल मंत्र देंगे, किस तरीके से फील्ड में जाना है, किस तरीके से काम करना है और 25 चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है। ऐसे में तस्वीर दिखा रहे बीजेपी कार्यालय की चहल पहल काफ़ी ज़्यादा तेज है। ऐसे में बता देगी कि जिस तरीके से बीजेपी में गुटबाजी को लेकर जो है कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसका बिहार विधानसभा पर प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी के मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी भी देखी जा रही है इन दिनों और कई मुद्दों पर बीजेपी और जदयू के बीच मतभेद भी देखने को मिल रहा है। साथ ही सीएम नीतीश बीजेपी के मंत्रियों को ज्यादा भाव नहीं देते हैं, ये भी लगातार खबरें चलते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मन ही नाराज देखने को मिलते हैं। उन्हें एक साल के अंदर बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद नीति की वजह पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष में मंत्री के साथ साथ अध्यक्ष पद पर हैं। यह बात कहीं ना कहीं उनको ज्यादा पच नहीं रही है। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रदेश कमेटी भी अभी तक नहीं बना पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिस तरीके से खबरें आ रही है इसको देखते हुए देखिए लगातार जेपी नड्डा जो है बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में तमाम अनेक विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, एमएलसीओ और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा का बिहार आगमन हुआ है। इस तरीके से बिहार आगमन हुआ है, इसको देखते हुए जेपी नड्डा बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में तमाम अनेक नेता मंत्री के साथ अनेक विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 25 चुनाव को लेकर मूल मंत्र दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार कई सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से खबरें आ रही है इसको देखते हुए सितंबर माह के शुरुआती सप्ताह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य परिक्षेत्र में कई सौगात दी थी। ऐसे में आईजीएमएस और पीएमसीएच के साथ साथ इस दौरान उन्होंने भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी दौरा किया था। कई योजनाओं का उद्घाटन किए थे। वहीं जेपी नड्डा के आईजीएमएस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार का एक बयान काफी चर्चा में भी रहा था। सभी को संबोधित करते हुए देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 बार गलती हुई है, अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे। तो फिलहाल देखिए जेपी नड्डा के द्वारा यह बैठक बुलाई गई है, पटना में यह बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो अध्यक्षता है वो जेपी नड्डा कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ जेपी नड्डा के बिहार आगमन के बाद देखने को मिलता है। ऐसे में जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद क्या कुछ बातें आएगी वो आपको बताएंगे।